नमस्कार मित्रों, प्रातः वंदन। जय सिया राम, जय हनुमान। मित्रों, नित्य की भांति मैं अपने सुविचार लेकर के प्रस्तुत हूं। तो मित्रों, आज का सुविचार है गृहिणी। गृहिणी कैसी हो, गृहिणी को कैसा होना चाहिए। मित्रों, गृहिणी यदि सुलक्षणा है तो वो घर घर होता है। जिस घर में सुलक्षणा नारी होती है वो घर स्वर्ग हो जाता है, वरना घर कंकर पत्थर का, लकड़ी का कैद खाना होता है, कलह गृह होता है। जिस घर में नारी, गृहिणी, स्त्री कलहगीर होती है वो घर भी कलह घर हो जाता है और वहां अलक्ष्मी का वास होता है। कहते हैं कि समझदार रानी, समझदार महिला, समझदार गृहिणी खुद भी रानी बनती है और अपने पति को भी राजा बनाती है, अपने बच्चों को राजकुमार और राजकुमारियां बनाती है। और जो समझदार नारियां नहीं होती हैं वे स्वयं भी नौकरानी बनती है और पति को भी नौकर बनाती है। मित्रों, यदि पत्नी समझदार हो, सुलक्षणा हो, विदुषी हो तो मनुष्य अपने परिवार के साथ में जंगल में रहकर भी सुखी रह सकता है। वहां भी उसके लिए सर्वमंगल है, वो स्थान भी उसके लिए पवित्र स्थान होता है। और यदि स्त्री सुलक्षणा न हो, कुलक्षणा हो, कलहगिरी हो तो मित्रों महल भी शमशान की तरह होता है। वो महल भी जो है वो काटने को दौड़ता है। उस महल में भी लोग नहीं रहना चाहते जिस घर में सुलक्षणा स्त्री न हो। मित्रों, जिस घर में नारी सुलक्षणा हो उस घर में लक्ष्मी, ब्रह्मा, विष्णु, महेश और मां सरस्वती का वास होता है। उस घर में ज्ञान पैदा होता है, उस घर के बच्चे ज्ञानी होते हैं, उन्नति करते हैं, तरक्की करते हैं और मंजिलों पर पहुंचते हैं। वहीं जिस घर की नारी सुलक्षणा न हो उस घर के बच्चे भी आवारा हो जाते हैं। वे मंजिल तो छोड़िए, वे समाज के रहने लायक भी नहीं रहते। वे ऐसे ऐसे अपराध कर बैठते हैं कि न्यायाधीश उन्हें समाज में रहने लायक भी नहीं छोड़ता, नहीं कहता, नहीं समझता और उन्हें हवालात की हवा खानी पड़ती है। कि एक स्त्री के लक्षणों पर निर्भर करता है कि वो अपने परिवार को कहां ले जाती है। वो अपने परिवार को, अपने समाज को प्रतिष्ठित बनाती है या अप्रतिष्ठित बनाती है। मित्रों, महिला कहते हैं लक्ष्मी का रूप होता है, लेकिन वो लक्ष्मी का रूप जब तक ही है, सरस्वती का रूप जब तक ही है, दुर्गा का रूप जब तक ही है, जब तक कि उसमें संस्कार है, पतिव्रता है,
पति की आज्ञा मानने वाली है, पति के मन की बात को जानने वाली है, वही स्त्री घर को स्वर्ग बनाने वाली स्त्री होती है। मैंने देखा है कई गरीब घरों के परिवारों को देखा है जिनके घर में कुछ नहीं था, लेकिन सुलक्षणा स्त्रियों ने उस घर को आज सफल ग्रहों की गिनती में, पंक्ति में खड़ा कर दिया है। धन चाहे न कमाया हो, लेकिन उन्होंने प्रतिष्ठा कमाई है। कहते हैं धन तो वैश्या भी कमा लेती है। वैश्या के पास बहुत धन होता है, लेकिन उसकी समाज में इज्जत नहीं होती है, उसकी प्रतिष्ठा नहीं होती है। जबकि एक गरीब मजदूर स्त्री की प्रतिष्ठा होती है। मित्रों, मैं आपको एक उदाहरण देता हूं कि आप अपनी स्त्री को लेकर के बस स्टैंड पर खड़े हैं, आपको टिकट लेने जाना है, वहां दो स्त्रियां और खड़ी हैं। एक मजदूर स्त्री है जो वो भी अपने गांव जा रही है। एक वहां पर वैश्या खड़ी है जिसने उजले कपड़े पहन रखे हैं, जेवर पहन रखे हैं, सुंदर भी है, गोरी चिट्टी भी है। और उधर वो मजदूर महिला जिसने चिथड़े पहन रखे हैं, सुंदर भी नहीं है। तो आप बताइए, आप अपनी पत्नी को किसके साथ खड़ा करना चाहेंगे? किसके साथ खड़ा करके आप टिकट लेने जाएंगे? मजदूर के साथ, मजदूर स्त्री के साथ, या वैश्या स्त्री के साथ? मैं जहां तक समझता हूं जवाब यह होगा कि आप अपनी पत्नी को मजदूर स्त्री के साथ खड़ा करना उचित समझेंगे, वैश्या स्त्री के साथ नहीं। तो यह है प्रतिष्ठा, यह है लक्षण। यदि स्त्री में सुलक्षण है, स्त्री समझदार है, तो घर को स्वर्ग बना देती है। उस घर में देवता रमण करते हैं, वरना तो फिर घर घर नहीं जंगल कहेंगे उसे। और जंगल तो जंगल ही होता है। आप जानते हैं जिस घर में कलह होता है उस घर में पति भी बेचारा बड़ी मन मार करके आता है और मन मार करके रहता है, और जल्दी से जल्दी प्रातः वहां से निकलने की कोशिश करता है। सायंकाल भी देर से आता है, डरता डरता आता है कि कहीं कलह न हो जाए। और जिस घर में स्त्री सुलक्षणा है, संस्कारवान है, उस घर में पति भी आता है, मेहमान भी आते हैं, और मेहमान भी संतुष्ट होकर के जाते हैं, क्योंकि उनका वहां पर स्वागत होता है। उन्हें वहां पर प्रेम मिलता है, स्नेह मिलता है, ममता मिलती है, उन्हें पीने को पानी मिलता है, मधुर वाणी से बात करने वाले मिलते हैं। इसलिए वहां देवता रमण करते हैं। और जहां स्त्री कलहगिरी होती है, वहां मेहमान भी नहीं आते, अतिथि भी नहीं आते हैं। वो जानते हैं कि हमारे वहां जाते ही स्त्री कलह कर बैठेगी या कटु वचन से बात करेगी, कटु वचन बोलेगी, इसलिए वहां कोई जाना भी नहीं चाहता। तो मित्रों, ये थी घर, गृहिणी और स्त्री की बातें। ऋग्वेद में कहा गया है कि न गृहम काष्ठ न गृहम काष्ठ पाघाणे दर्पिता यत्र तद गृहम। वो घर घर नहीं होता जहां स्त्री सुलक्षणा न हो, वो केवल
काष्ठ और पाषाण, पत्थरों का और लकड़ियों का बना हुआ घर होता है, घर नहीं कहला सकता। मित्रों, ऋग्वेद में ही विश्वामित्र जी ने हवन किया, यज्ञ किया, और यज्ञ में इंद्र देवताओं का आह्वान किया, और हवि ग्रहण के समय में ग्रह के लिए, घर के लिए उन्होंने व्याख्यान दिया, गृहिणी के लिए व्याख्यान दिया, और कहा कि प्रयाण काल के समय महर्षि विश्वामित्र इंद्र को ग्रह और गृहिणी की महिमा बताते हैं। ऋग्वेद में स्पष्ट किया है कि कल्याणी स्त्री से युक्त स्थान, चाहे वो जंगल ही क्यों न हो, उत्तम ग्रह माना जाता है, उत्तम ग्रह की तरह रहा जा सकता है वहां पर, क्योंकि ऐसी स्त्री से संपन्न स्थान समस्त कल्याण का, समस्त मंगल का जनक होता है। इसी बात को नीति मंजरी में मैंने जो पहले श्लोक कहा, वो उस श्लोक से दृढ़ किया गया है, उसे बताया गया है। तो मित्रों, आज की सुविचारों की श्रृंखला में आज यही विराम। कल फिर इसी समय, इसी पटल पर मैं एक नए सुविचार के साथ में प्रस्तुत होऊंगा। आशा है मेरे सुविचार आप सबको अच्छे लगते होंगे, लेकिन अच्छे ही नहीं, मैं चाहूंगा कि हम इन सुविचारों को अपने जीवन में भी उतारें। माताएं बहनें भी इन सुविचारों को अपने जीवन में उतारें, अपने बच्चों को, अपने कन्याओं को, अपने लाडलों को इन सुविचारों के अनुसार ढालें, तो भारत देश का कल्याण हो जाएगा, हमारे समाज का कल्याण हो जाएगा, सनातन धर्म का कल्याण हो जाएगा, और सनातन धर्म आगे बढ़ेगा। आज इतना ही। नमस्कार, प्रणाम, जय सिया राम, जय हनुमान, जय भारत, जय हिंदुस्तान।